कर व्यापारी ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया, परंतु दुर्भाग्यवश उस समय भी पूजन करना भूल गया। तब भगवान जी क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख अर्थात अत्यंत असहनीय कठिन दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल व्यापारी व्यापार की चिंता में अब अपने दामाद को भी साथ में लेकर व्यापार करने चले गए। कुछ ही दिन बीता था कि भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, परंतु राजा के दूतों को आता देखकर पीछा करते हुए देखकर चोरों ने घबरा कर राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने राजा का धन व्यापारी के पास रखा देखा तो उन्हीं को चोर समझ लिया और पकड़ कर ले गए और राजा के समीप ले जाकर बोले कि ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका जो भी धन था सब जब्त कर लिया गया। उनके घर पे स्त्रियां भी बड़ी दुखी होने लगी। घर पे जो धन रखा था सब चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से बेचैन होकर कलावती और लीलावती दोनों जो है भीख मांगकर गुजारा करने लगी। एक दिन कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई जहाँ उसने भगवान जी का पूजन होते देखा। वहीं बैठी और कथा सुनी और प्रसाद लेकर देर से घर आई। तब माता उनको बहुत डांटी, इतनी देर तक तुम कहाँ थी? माता की डांट सुनकर उन्होंने कहा कि मैंने एक ब्राह्मण के घर भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन होते देखा है। ऐसा सुनते ही उनकी माता भी भगवान जी के पूजन की तैयारी करने लगी और सवेरे उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर यथाशक्ति गंध पुष्प धूप आदि से भगवान जी का पूजन किया और भगवान जी से विनती की कि हे भगवान, हम सब परिवार के सदस्यों की अपराध क्षमा करें और मेरे पति और दामाद जल्दी से घर आ जाएं। उनके इस वचन को सुनकर भगवान जी संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, जिन दोनों व्यापारी को तुमने पकड़ लिया है वो तो निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ देना। उनका जो भी धन तुमने ले लिया है सब लौटा देना, नहीं तो मैं तुम्हारा धन राजपुत्र पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। और ऐसे वचन कहकर भगवान जी उनके सपने से अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा बीच अपना स्वप्न सुनाया और दोनों को कैद से मुक्त करने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा से उनको कैद से मुक्त किया गया और राजा के समीप लाया गया। राजा हाथ जोड़कर उनसे कहे कि आपको संजोगवश भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन लिया था उसका कई गुना ज़्यादा धन देकर आदरपूर्वक विदा किए। दोनों व्यापारी अपने घर की ओर चले। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगत के मालिक जगदीश भगवान की जय। गोकुल की गलियाँ मथुरा के प्यारे, गोकुल की गलियाँ मथुरा के प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से भगवान जी की कथा के प्रसंग में श्री सूत जी कहते हैं, जब व्यापारी धन बल के साथ अपने नगर जाने के लिए तैयार होते हैं, कुछ ही दूर निकलने पर भगवान श्री सत्यनारायण जी साधु का वेश धारण करके उनका परीक्षा लेने के लिए उनके समक्ष उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि हे व्यापारी, तुम्हारा नाव तो बहुत भरा लग रहा है, क्या है इसमें? तब व्यापारी हंसते हुए कहते हैं, क्यों पूछ रहे हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो लता पत्रादि बेल पत्रादि भरे हुए हैं। उसके इस कठोर वचन सुनकर भगवान जी ने कहा, जो तुमने कह दिया वही सत्य हो जाए। और ऐसा कहकर दूर जाकर नदी के किनारे बैठकर भगवान जी उनके क्रियाकलाप को देखने लगे। कुछ ही देर बीतने के बाद व्यापारी जो है नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अपने नाव पर सवार होकर जब घर जाने के लिए तैयार होते हैं तो देखते हैं कि उनके नाव में धन की जगह पे लता पत्रादि भरा हुआ है। ऐसा देखकर व्यापारी मूर्छित हो जमीन पर गिर जाते हैं। मूर्छा खुलने पर अत्यंत दुख प्रकट करते हैं। तब उनका दामाद उनसे कहता है कि आपने जो भगवान जी से झूठ कहा था इसलिए आपकी यह दशा हुई है। यदि आप भगवान जी के श्री चरणों में जाएंगे तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी जल्दी से भगवान जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहने लगे कि हे भगवान, आपके रूप को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते। मैं तो छोटा प्राणी हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ, मैं कैसे जानूंगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करें, पहले के समान नैया में धन भर दें। उसके भक्तियुक्त वचन से भगवान जी संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को सपने में देख उसमें जो है उनको जो है सब धन जो है लौटाकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर भगवान जी के आशीर्वाद से व्यापारी जब अपने नाव को आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण था। फिर वहाँ पे
अपने नाव के साथ ही भगवान जी का पूजन किए और आगे की यात्रा आरंभ की। जब अपने नगर के नज़दीक पहुंच गए तो दूतों को संवाद देकर कहा कि जाकर बतला दो कि हम लोग आ गए हैं। दूत उनका संवाद लेकर घर पहुंचे और उनकी स्त्री को नमस्कार करके कहने लगे कि व्यापारी धन बल सहित अपने दामाद सहित इस नगर के नज़दीक आ गए हैं। ऐसा समाचार सुनते ही उनकी स्त्री बड़े ही खुशीपूर्वक भगवान जी का पूजन समाप्त करके और पुत्री से बोली कि मैंने भगवान जी का पूजा कर लिया है, तुम भी पूजन समाप्त करके प्रसाद खाकर तब आना। ऐसा वचन सुनते ही, ऐसा समाचार सुनते ही उनकी पुत्री भगवान जी का पूजन ज्यों का त्यों छोड़कर बिना प्रसाद खाए अपने पति के दर्शन को जाने लगी। इतने में उनके पति का नाव सहित जल में डूबने का समाचार प्राप्त हुआ। फिर जब ऐसा समाचार प्राप्त हुआ तो कलावती कन्या मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ी। मूर्छा खुलने पर अत्यंत दुख प्रकट करने लगी। तब उनका जो है व्यापारी अपने हाथ जोड़कर और भगवान जी से पुनः विनती किए कि हे भगवान, मुझसे कोई गलती हुई हो या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य कोई भूल हुई हो तो उसे आप क्षमा कर दें। मेरे इस बच्ची का दशा देखा नहीं जा रहा है, इसके लिए हे भगवान आपके हम शरणागत हैं। ऐसा वचन जब कहे तो भगवान जी उनकी विनती को स्वीकार किए और आकाशवाणी हुई कि उनकी कन्या, तुम्हारी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसलिए इनके पति अदृश्य हो गए हैं कुछ समय के लिए। यदि वो घर जाकर भगवान जी का यथाविधि पूजन समाप्त करके प्रसाद खाकर लौटेंगी तो उनके पति अवश्य मिलेंगे। ऐसा समाचार सुनते ही उनकी पुत्री जल्दी से घर गई और भगवान जी का विधि विधान से पूजन समाप्त किया और प्रसाद खाकर जब लौटी तो उनके पति सामने ही खड़े दिखाई दिए। यह देखकर वैश्य परिवार के सभी लोग प्रसन्न हुए और उस दिन से वो प्रत्येक पूर्णमासी को भगवान जी का पूजन करने लगे। इस लोक में सुख भोग कर मरणोपरांत स्वर्ग लोक को गए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, आनंद कंत भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक मात पितु तुम सखा हमारे, एक मात पिता तुम सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान जी के कथा प्रसंग में अंतिम अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं कि एक तुंगध्वज नाम के राजा थे। उन्होंने भी भगवान जी का प्रसाद त्याग कर बहुत दुखों को पाया था। एक बार राजा वन में गए, शिकार खेलने के बाद बरगद के पेड़ के नीचे आके बैठते हैं। वहाँ वाले लोग भगवान जी का पूजा कर रहे थे। राजा अहंकार बस ना तो वहाँ गए और ना ही नमस्कार किया। जब भगवान जी का पूजन का प्रसाद उनके सामने रखा गया तो प्रसाद को भी छोड़कर अपनी नगरी को चल दिए। जब अपने नगर के नज़दीक पहुँचे तो देखा कि उनका सब कुछ नष्ट हो गया था। ऐसा देखकर लग नहीं रहा था कि कभी यहाँ नगर होगा। यह देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। साथ में आभास हुआ कि भगवान जी का पूजन छोड़ के आया हूँ, इसलिए ऐसा हुआ होगा। फिर उसी स्थानों पर गए, ग्वालों को साथ में लिया और विधि विधान से भगवान जी का पूजन किया और भगवान जी से क्षमा मांगी। प्रसाद खाकर जब लौटे तो बुरे सपने की तरह सब कुछ ठीक हो गया था। फिर राजा को भगवान जी के पूजन के प्रभाव के बारे में पता चला। फिर उस दिन से वो भगवान जी का पूजन किए बिना अंजल भी ग्रहण नहीं करते थे। इस लोक में सुख भोग कर मरणोपरांत स्वर्ग लोक को गए। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ पूजन को करते हैं, भगवान श्री सत्यनारायण जी की कृपा से उन्हें धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी होते हैं, संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है, सब मनोरथ पूर्ण होता है और अंत में वैकुंठ धाम मिलता है। इसमें कोई संशय नहीं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, आनंद कंत भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सरयुग ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। ओम विश्वेदेवाय स्वाहा, ओम विश्वेदेवाय नमः। अब वो जल से आमक पाते उसे 3 बेर छीटा दो दिए में। ओम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदयः शांति, वनस्पतयः शांति, सर्वगुण शांति। अपनों पर चित लिया। इम्हरो सब जे क्षेत्र से आके
हितैषीय छै। आब ई वाला लऽ लिअ। ओम भुवः स्वाहा ओम स्वः स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम वरुणाभ्यां स्वाहा ओम इंद्रायः स्वाहा ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम मयस्कराय स्वाहा ओम दिगंबराय स्वाहा ओम विश्वेदेवाय स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् नमादाय पूर्णाद्यं नमो नमः पूर्णाहुते स्वाहा। यज्ञ पुरुष भगवान की जय। स्थानि धर्मान्याः तेहनाकं महिमानः सचन्दयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवा विश्वे देवा समर्पयामि नमो नमः यज्ञ पुरुषाय नमो नमः स्वाहा। घी वाला कटोरी से नीचा से ऊपर डाल दिए। एकदम सीधा सीधी ओम पवित्रमसि सहस्रधारः संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जय लक्ष्मी रमना स्वामी जय लक्ष्मी रमना सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करति निराजनी नारद करति निराजनी घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना प्रगट भयो कलि कारण द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना दुर्बल भील कठोरो इन पर कृपा करे हो स्वामी इन पर दया करे। चंद्रचूड़यक राजा चंद्रचूड़यक राजा जिनकी विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीन्हि स्वामी श्रद्धा तज दीन्हि। तो फल भोग्यो प्रभु जी तो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीन्हि। ओम जय लक्ष्मी रमना भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनो श्रद्धा धारण कीनो तिनको काज सयो। ओम जय लक्ष्मी रमना ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी हो स्वामी वन में भक्ति करी। मनोवांछित फल दीनो मनोवांछित
लक्ष्मी रमना। चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा, प्रभु कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से राजी सत्यदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमना। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना, ओम जय लक्ष्मी रमना। स्वामी जय लक्ष्मी रमना। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना, ओम जय लक्ष्मी रमना, ओम जय लक्ष्मी रमना। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जग के मालिक जगदीश भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। हर हर महादेव। हर काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, बम बम महादेव हर। आप जैसे तुलसी माता के दिखाइए। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भव।